योग वासिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण 16वां सर्ग। श्री रामचंद्र जी ने इस 16वें सर्ग में अनेक युक्तियों और दृष्टांतों से चित्त के दोषों को विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। श्री राम जी बोले, वायु से मोर के पंख का अग्रभाग जिस प्रकार चंचल होता है, ऐसा ही काम क्रोध आदि दोषों से चंचल यह चित्त उत्तम कार्य और महात्माओं की सेवा को छोड़ के परम पुरुषार्थ के साधन में सर्वथा असमर्थ हो जाता है। जैसे ग्राम का कुत्ता इधर उधर दौड़ता है, ऐसे ही यह चित्त भी मनोरथ न पूर्ण होने से अति व्याकुलता से इधर उधर दौड़ता फिरता है। इधर उधर दौड़ता हुआ भी यह कुछ नहीं पाता, और यदि महाधन कहीं मिल गया तो भी इसकी पूर्णता ऐसे नहीं होती जैसे बांस की बेत की सीख से बने हुए टोकर की पानी से। दुष्ट आशाओं के जाल से बंधा हुआ यह मन कभी शांति को ऐसे नहीं पाता जैसे झुंड से बिछड़ा हुआ मृग। चारों ओर से छिन्न और जर्जरी भूत वृत्तियों को यह सदा धारण करता है, और महानष्ट विचारों को छोड़कर यह क्षण भर भी हृदय में शांति को नहीं पाता। यह मन सदा विषय के ध्यान से व्याकुल दशों दिशाओं में ऐसे दौड़ता है जैसे मंदराचल के आघात से क्षीर समुद्र का जल। तरंगों के सदृश अनेक भोगों के उत्साह रूपी भंवरे युक्त माया रूपी मकड़ों से पूर्ण इस मन रूपी महासमुद्र को रोकने में मैं समर्थ नहीं हूँ। हे ब्राह्मण, गड्ढे में गिरने की कुछ भी चिंता न करके सदा भोग रूपी दूब का अभिलाषी यह मन रूपी हरिण दूर ही दूर दौड़ता है। जैसे समुद्र चंचलता को कभी नहीं त्यागता, इसी प्रकार इस चित्त ने भी अपने छिन्न भिन्न अति चंचल स्वभाव को कभी नहीं त्यागा। यह चित्त स्वयं चंचल स्वभाव वाला है और चिंताओं के समूह से अति चपल रूप को ऐसे धारण करता है जैसे पिंजरे में सींग। यह मन मोह रूपी रथ पर आरूढ़ होके बड़ी शीघ्रता के साथ शरीर से समदृष्टि रूप सुख को ऐसे हर लेता है जैसे हंस जल में से दूध को। हे मुनीन्द्र, अनेक प्रकार की कल्पना रूपी सैया पर चित्त की वृत्तियां सो रही हैं, वे किसी प्रकार नहीं जागती। इससे मैं अत्यंत व्याकुल होकर संतप्त हूँ। हे ब्राह्मण, संसार की अनेक माया रूपी दृढ़ ग्रंथियां हैं जिसमें ऐसे तृष्णा रूपी सूत्र में निवास करने वाले इस चित्त से मैं ऐसा बंधा हूँ जैसे जाल से पक्षी। हे मुने, निरंतर क्रोध रूपी धूम से युक्त और चिंता रूपी ज्वाला से व्याप्त इस चित्त रूप अग्नि से मैं ऐसे जला हुआ हूँ जैसे अग्नि से सूखा तृण। हे ब्राह्मण, तृष्णा रूपी अपनी स्त्री के पीछे पीछे चलने वाले इस निष्ठुर चित्त ने मुझे जबरन जड़ बना के ऐसे भक्षण कर लिया है जैसे कुत्ते ने मृतक को। तरंगों के सदृश चंचल और शीघ्र गति को धारण करने वाले इस जड़ रूपी चित्त ने मुझे ऐसा गिरा दिया है जैसे जल के प्रवाह ने नदी के किनारे के वृक्ष को। अवान्तर में गिरने को व तिर्यक योनियों में भ्रमण करने के लिए इस चित्त ने धर्म से मुझे ऐसे दूर कर दिया है जैसे प्रबल वायु तृण को। इस संसार रूपी समुद्र से सदा पार होने का अभिलाषी मैं इस दुष्ट चित्त से ऐसा रुका हूँ जैसे बांध से जल। पाताल से पृथ्वी पर जाने वाली और पृथ्वी से पाताल में जाने वाली अर्थात नीचे ऊपर जाने वाली इस दुष्ट चित्त रूपी रस्सी से मैं ऐसा बंधा हूँ जैसे कुएं का काठ। मिथ्या ही भयंकर दीर्घ रूप धारण किए हुए और विचार से स्वरूप रहित इस दुष्ट चित्त ने मुझे ऐसा पकड़ा है जैसे बेताल ने लड़के को। हे ब्राह्मण, यह मन रूपी पिशाच अग्नि से भी अधिक उष्ण, पर्वत से भी उल्लंघन करने में कठिन और वज्र से भी कठोर है। बड़ी कठिनता से भी नहीं रुकता। यह चित्त विषय के कार्यों में तो ऐसे गिरता है जैसे पक्षी मांस की ओर, और सत्कार्यों से शीघ्र ऐसे विरक्त होता है जैसे बालक खिलौने से। हे तात, यह जड़ प्रकृति वाला अति चंचल बड़े विषय रूपी भंवर वाला काम क्रोध आदि शत्रु रूप सर्प है, जिसमें ऐसा यह मन रूपी समुद्र मुझे अत्यंत दूर खींचे लिए जाता है। हे साधु, समुद्र के पान से बड़े भारी सुमेरु पर्वत को मूल से उखाड़ने से और अग्नि के भोजन से भी चित्त को वश करना अति कठिन है। सब पदार्थों का कारण चित्त ही है। उसके रहने से ही तीनों लोकों का भान होता है और उसके छीन होने पर जगत भी छीन हो जाता है। इसलिए इस चित्त को बड़े यत्न से रोकना चाहिए। हे मुने, इस बात को मैं मानता हूँ कि चित्त से ही संपूर्ण सुख दुख ऐसे उत्पन्न हुए हैं जैसे बड़े पर्वत से वन। इसके छीन होने पर वे आप से आप छीन हो जाते हैं। जिस चित्त के जीतने पर ही शांति आदि गुणों की प्राप्ति की आशा महात्माओं ने बांधी है, उसी
प्रबल शत्रु को जीतने के लिए मैं उद्यत हूँ और वैराग्य के प्राप्त होने से मूर्ख और मलिन पुरुषों को आनंद देने वाली लक्ष्मी को मैं हृदय से ऐसे नहीं चाहता जैसे चंद्रमा मेघ की पंक्ति को। इत्याकर्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्ते मोक्षोपाय भाषानुवादे वैराग्य प्रकरणे चित्तदौरात्म्यं नाम षोडशः सर्गः। योग वासिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण 17वां सर्ग। सब पापों की माता, दीनता, कृपणता और मृत्यु को देने वाली, संपूर्ण जगत को भ्रमण कराने वाली और दोषों में प्रधान जो तृष्णा है, उसकी निंदा इस 17वें सर्ग में की गई है। श्री राम जी बोले, हृदय के परम प्रेम का स्थान जो आत्म तत्व या विवेक है, उसको आच्छादन करने को अंधकारमय दुख से भी हटाने के अयोग्य इस तृष्णा रूपी रात्रि से ही जीव रूपी आकाश में दोष रूपी उल्लूकों की पंक्ति चमकती है। अंतःकरण में दाह उत्पन्न करने वाली इस तृष्णा रूप चिंता से स्नेह और दया रहित मैं ऐसे सूख गया हूँ जैसे सूर्य की किरण से रस और कोमलता रहित पंख। अनेक व्यामोह रूपी अंधकार से व्याप्त मेरे चित्त रूपी शून्य जंगल में यह आशा रूपी पिशाचिका बड़ी नाचने वाली वेश्या हो गई है। दुख के वचनों से रचित आंसू रूप कुहिरा वाली, सोने आदि की इच्छा से पीत वर्ण वाली यह चिंता रूप चने की लता तृष्णा रूपी खेत में प्रफुल्लित होती है। कष्ट साध्य धनार्जन में यह तृष्णा अंतःकरण को भ्रमाने के लिए ऐसे आती है जैसे समुद्र में तरंग। अधिक निंदा और मिथ्या भाषण रूप तरंग के शब्द सहित चंचल तरंग युक्त और एक विषय से दूसरे विषय में शीघ्रता से दौड़ने वाली यह तृष्णा रूपी नदी मेरे शरीर रूपी पर्वत पर बह रही है। जब यह चित्त रूपी चातक धर्म मेघ समाधि के रस के पानार्थ अपनी चपलता रोकने में उद्यत होता है, उसी समय यह दुष्ट तृष्णा कहीं से कहीं उड़ा के ऐसे ले जाती है जैसे पुराने तीर को आंधी। विवेक और वैराग्य आदि उत्तम पदार्थों की जिस जिस स्थिति का आश्रय मैं लेता हूँ, उसको यह तृष्णा ऐसे काटती है जैसे वीणा को दुष्ट मूसिका। जैसे पानी के चक्र में पुराना पत्ता, वायु के चक्र में पुराना तृण और आकाश में शरद ऋतु का मेघ भ्रमण करता है, ऐसे ही चिंता रूपी चक्र में मैं भ्रमण कर रहा हूँ। हमारा जो वास्तविक निज रूप आत्मा है, उसको प्राप्त करने में असमर्थ बुद्धि हम चिंता के जाल में ऐसे फंसे हैं जैसे जाल में पक्षी। हे तात, इस तृष्णा रूपी अग्नि ने मुझे ऐसा भस्म कर दिया है कि उस दाह के शांत होने की आशा मैं अमृत से भी नहीं करता। जैसे उन्मत्त घोड़ी यहाँ से बार बार अति दूर जाती है और पुनः आती है, इसी कारण तृष्णा भी दिशाओं के अंत तक बड़ी शीघ्रता से भ्रमण करती रहती है। जड़ से संबंध रखने वाली, नीचे ऊपर गमन आगमन करने वाली, अनेक ग्रंथि सहित अति चंचल यह तृष्णा अरहट की रस्सी के समान सदा भ्रमण किया करती है। मन में गुथी हुई सर्वथा काटने को असमर्थ यह तृष्णा मनुष्य को ऐसा घुमाती है जैसे नासिका की रस्सी बैल को। इस तृष्णा ने संसार में पुत्र, मित्र, स्त्री और धनादि रूप जाल ऐसा फैलाया है जैसे व्याध ने पक्षियों के लिए जाल। यह तृष्णा रूप अंधेरी रात्रि मैं धीरा भी हूँ तो भी डराती है, विवेक रूपी नेत्र सहित हूँ तो भी अंधा करती है और आनंद सहित हूँ तो भी दुखी करती है। कुटिल कोमल स्पर्श वाली, विषय रूपी महादुखदाय विष देने वाली इस तृष्णा रूप काली सांपनी को तनिक भी छुओ तो तुरंत काट ही लेती है। मनुष्यों के हृदयों को वेदन करने वाली, अनेक माया और सांसारिक प्रपंच रूपी रोगों को उत्पन्न करने में बड़ी प्रवीण, दौर्भाग्य और दीनता के देने वाली यह तृष्णा रूपी काली राक्षसी है। नस और नाड़ी के समूहों से शरीर को धारण किए हुए यह तृष्णा रूपी फूटी और पुरानी वीणा मुझे मांगलिक उत्सव आत्मज्ञान के आनंद में अच्छी नहीं लगती। नित्य ही अत्यंत मलिन परिणाम में दुखी और उन्माद करने वाली, दूर तक फैली हुई अधिक स्नेह वाली यह तृष्णा रूप लता पर्वत की गुफा से उत्पन्न हुई है।
दुखदायिनी फलों से शून्य, व्यर्थ, बहुत बढ़ी हुई, अमंगल करने वाली तथा अनेक कांटों से क्रूर यह तृष्णा रूप क्षीण मंजरी है। चित्त को वश करने में असमर्थ भी यह तृष्णा वृद्ध वेश्या के सदृश चारों ओर दौड़ती है, परंतु कहीं भी कुछ फल नहीं पाती। नाना रस से व्याप्त इस बड़े भारी संसार के समूह में, भुवन के भोग रूप नृत्यशालाओं में यह तृष्णा रूपिणी वृद्ध नर्तकी है। इस संसार रूपी महाजंगल में वृद्धावस्था रूपी पुष्प को धारण किए हुए अनर्थ और उत्पात रूपी फलों से पूर्ण तृष्णा रूपी विष की लहलहाती लता व्याप्त हो रही है। जिस कार्य को सिद्ध करने में या जहाँ जाने में असमर्थ है, वहाँ भी यह अपनी तान अलापने लगती है और वृद्ध वेश्या के समान आनंद बिना भी नाचने लगती है। यह चिंता रूपिणी मयूरी वर्षा की झड़ी में खूब नाचती है। ज्ञान रूप प्रकाश आने पर शांत हो जाती है और असाध्य दुर्गम स्थान में भी अपना पद रखती है। जड़ों की तरंगों से पूर्ण, बीच बीच में बहुत काल तक शून्य यह तृष्णा क्षण भर के लिए ऐसे उत्साह को प्राप्त होती है जैसे वर्षा काल की नदी। यह तृष्णा एक पुरुष को छोड़ के दूसरे के निकट ऐसे चली जाती है जैसे फल रहित वृक्ष को छोड़ के फल सहित वृक्ष पर पक्षिणी। यह तृष्णा रूपिणी अति चपल मरकटी अलंघ्य स्थान में भी पद रखती है, तृप्त होने पर भी और फल चाहती है और एकांत स्थान में क्षण भर भी नहीं ठहरती। यह तृष्णा एक कार्य का आरंभ करके दूसरे क्रम विरुद्ध कार्य की ओर आती है और निरंतर ऐसा यत्न करती रहती है जैसे ब्रह्मा की चेष्टा। हृदय रूपी कमल में तृष्णा रूपी भ्रमरी क्षण भर में पाताल में पहुँचती है, क्षण भर में आकाश में और क्षण भर में ही दिशा रूपी कुंजों में भ्रमण करने लगती है। संपूर्ण दोषों में से यह तृष्णा ही अधिक दुखदायिनी है और नगर के अंतर्निवासी को भी अत्यंत संकट देती है। अज्ञान रूपी कुहरे से महाभयंकर यह तृष्णा रूपी मेघों की माला परम प्रकाश को रोकती है और बड़ी भारी जड़ता देती है। यह तृष्णा संसार में व्यवहार करने वाले संपूर्ण प्राणी मात्र के मन रूपी करुंडा को गूंथने को प्रोतमाला के समान बांधने की रस्सी है। यह तृष्णा आश्चर्यजनक नाना प्रकार के वर्णों को धारण किए हुए प्रत्यंचा शून्य बड़े आकार वाली, मलिन के आश्रय में रहने वाली, स्वयं शून्य रूप और शून्य स्थान में रहने वाली इंद्र के धनुष के समान है। यह तृष्णा गुण रूपी धान्यों के लिए वज्र के समान, आपत्तियों को बढ़ाने वाली, ज्ञान रूपी कमलों के लिए हिम के समान और अज्ञान रूपी अंधकार के लिए बड़ी रात्रि के समान है। पुनः यह संसार रूपी नाटक की नटी, प्रवृत्ति लक्ष्य कार्य रूपी घोंसले की पक्षिणी, मनोरथ रूपी महावन की हिरणी और कामदेव रूपी संगीत की वीणा है तथा व्यवहार रूपी समुद्र की लहरी, मोह रूपी महाहस्ती की श्रृंखला, सृष्टि रूपी लता की सुंदर लता और दुख रूपी कुमुदों की चांदनी है। जरा मरण के दुखों के लिए रत्न की पेटारी, शारीरिक और मानसिक दुख रूपी विलासों के लिए उन्मत्त विलास कराने वाली वेश्या है। यह तृष्णा आकाश मार्ग के समान क्षण भर के लिए प्रकाश से विमल और क्षण भर में भयंकर कुहिरा सहित अंधकारमयी हो जाती है। यह तृष्णा शरीर के परिश्रमों को शांत करने के लिए ऐसे शांत हो जाती है जैसे महाअंधकार सहित कृष्ण पक्ष की रात्रि राक्षसों की निवृत्ति के लिए। अध्यात्म शास्त्र की कथा से शून्य व्याकुल चित्त यह प्राणी तभी तक मोहित होता है जब तक तृष्णा रूपी विष की विसूचिका का संग नहीं छोड़ता। यह संसार चिंता के त्यागते ही संपूर्ण दुखों को त्याग देता है। चिंता का त्याग ही तृष्णा रूपी विसूचिका का नाशक मंत्र है। यह तृष्णा तृण, पाषाण और काष्ठ आदि सब पदार्थों को मांस जान के ग्रहण करती हुई ऐसे फिरती है जैसे तालाब में मछली। रोगों की पीड़ा और स्त्री और तृष्णा धीर मनुष्य को भी शीघ्र ही ऐसे व्याकुल कर देती है जैसे सूर्य की किरण कमलों को। भीतर से पोली बड़ी चिंता रूप कंटक सहित अंकुर वाली मुक्ता और मणियों से प्रेम करने वाली यह तृष्णा बांस की लता के समान है। अहो, अत्यंत आश्चर्य की बात है कि बड़े बुद्धिमान महात्मा जन इस दुष्छेद्य तृष्णा को भी विवेक रूपी
विमल खड़ग से काट डालते हैं। हे ब्राह्मण, जैसे तीक्ष्ण धार वाली यह तृष्णा हृदय में स्थित है, ऐसी तीक्ष्ण न तो तलवार की धार है, न वज्र की किरण है और न तप्त लोहे के गोले के कण है। के बड़े स्नेह से पूर्ण प्रकाश रूप दाह के कारण से कठिनता से स्पर्श करने के योग्य यह तृष्णा दीप की शिखा के समान है। गौरव से गंभीर, अति बुद्धिमान, शूर और अपरिग्रह व्रत से स्थिर उत्तम मनुष्य को भी यह अकेली तृष्णा ही क्षण भर में तृण के समान कर डालती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और लंपटता आदि साहस के कार्यों से पूर्ण भयंकर रूप वाली अति कठिन बंधन का कारण जाल रूप रजोगुणमयी अंधकारमय कोहरे को धारण करने वाली यह तृष्णा विंध्याचल की महाभयंकर वन की पंक्ति है। यह अकेली तृष्णा ही संपूर्ण भुवनों में पहुँचने वाली है और आशा, काम और क्रोध आदि अनेक नामों से दुर्गेय ऐसे स्थित है जैसे चंचल जल मात्र में क्षीर, उदक और अम्बु इत्यादि नामों से रसना, इंद्रिय ग्राह्य मधुर शक्ति इत्याकर्षे वशिष्ठ महारामायणे देवदूतोक्ते मोक्षोपाय भाषानुवादे वैराग्य प्रकरणे तृष्णा भंगो नाम सप्तदशः सर्गः।